ये हमारे देश में इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना। वो स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप। गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कहीं नवू करिए यार। क्या कहता है, कहीं नवू करिए, कुछ नया करना है उसको। वो मोनोटनी पसंद नहीं करता है। वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। यू बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम्स। ये नवू करिए के चक्कर में बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं। स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। जिसके चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर स्केलेबल नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु, हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है। राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। बोले कि भाई मुझे जरा अखबार खरीदना है। उसने कहा ले लो अखबार। इसके पास $100 का नोट था और खुले नहीं थे। अब अखबार वाले के पास भी चिल्लड़ नहीं, भाई $100 वहां बड़ा होता है, हमारे देश के 100 रुपए जैसा नहीं होता भाई, वहां सबसे बड़ा नोट $100 ही होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, रख लो, अगली बार पैसे दे देना। अगली बार ये 3 महीने के बाद उस एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने फिर अखबार लिया, उस दिन फिर चेंज नहीं दे पाए और बड़े परेशान हो गए, यार मैं इसको 2 बार चेंज नहीं दे पाया। आगे चल के बिल गेट्स जब अरबपति बन गए, बहुत बड़े अरबपति बन गए, तो उनको याद आई उस अखबार वाले की और वो ढूंढते ढांढते उसी एयरपोर्ट पे खोज निकाला उस आदमी को और बोला सुनो, मैंने तुमसे 2 बार अखबार लिया था, तुम्हें पैसे नहीं दे पाया। उसने कहा ठीक बात है। बोला अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति हूं, मांगो तो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। अखबार वाले ने बोल दिया मैंने तुम्हारी तब मदद करी थी जब मैं गरीब था और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन तुम मेरी अब मदद करने आए हो जब तुम इतने अमीर बन चुके हो, इसलिए मेरी मदद तुम्हारी मदद से ज्यादा बड़ी है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और खुददारीपन के चलते उस वेंडर ने बिल गेट्स से कुछ पैसा नहीं लिया। तो आगे चल के कुछ दिनों के बाद, हालांकि बिल गेट्स बड़े चिंतित हुए इस बात को सुनकर, कुछ कर नहीं पाया उस वेंडर के लिए। किसी ने उनसे पूछ लिया बिल गेट्स आप सबसे अमीर आदमी है, क्या आपसे भी ज्यादा अमीर कोई है? हाँ, वो अखबार का वेंडर मुझसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि आज भी उसके 2 अखबारों के कर्ज तले में दबा हुआ हूं। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है। और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर, यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, आपको ये इफेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आँख उठाकर क्यों देखा बे? आंख नहीं, मैंने किताब उठाकर देखा। अबे जैसे भी देखा उसे नहीं देखने का, वो मेरी है। मेरी है, मैंने कब कहा वो जूली है। अबे मेरा मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कॉलेज के बाद हम लोग शादी करके घर बसाने वाले हैं। घर सिंगल स्टोरे होगा कि डबल स्टोरे? अबे यह भी डिसाइड नहीं किया, पर उस लड़की पर मेरा हक है। और शक किस लड़की पर है? अबे कविता बनाने की कोशिश मत करा, मुद्दे की बात अपनी खोपड़ी में डाल और अपने लेक्चर में जा। लेक्चर मेरा नहीं, प्रोफेसर का होता है। तो प्रोफेसर के लेक्चर में जा ना। केमिस्ट्री के प्रोफेसर के लेक्चर में जाऊं या हिस्ट्री के? अबे इतिहास की घास मत छील, यहाँ बैठकर लड़कियों को मत देख बस। तो फिर किधर बैठकर लड़कियों को देखूं? अबे मेरे सर पर बैठकर। पर तेरे सर में तो तेल लगा है, मैं फिसल गया तो अभी जा मेरे बाप, मैं कल शैम्पू लगा कर आ जाऊंगा, तब बैठ जाना। हाँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा कर आएगा या प्रोटीन शैम्पू? तू आदमी है या पैजामा बे? आदमी, क्योंकि पैजामे में तो नाड़ा होता है।
है? अबे नाड़ा हो या इलास्टिक, तेरे को बात समझ में आ गई ना? वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, अब जा। वो तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके पास क्यों जाऊं? भाई आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, वो मेरी कोई नहीं है, मैं उसका कोई नहीं हूँ। रिश्ता तोड़ दिया, अब उसका सहारा कौन बनेगा? अबे तू बन जाना, पर मुझे छोड़ देना भाई। तूने उसको छोड़ा, मैं तुझे छोड़ दूं, ऐसे दुनिया कैसे चलेगी? अबे ओ दुनिया के रखवाले, मैं दुनिया भी छोड़ दूंगा, तो बस मुझे सवाल करना बंद करना। अलमारी में बंद करूं कि लॉकर में? अबे लॉकर में बंद कर दे यार प्लीज। लॉकर में ताला नंबर वाला लगाऊं कि चाबी वाला? ए मम्मी। मम्मी, छोटी छोटी बात मम्मी से क्यों पूछता है? प्रोफेसर प्रिंसिपल मेरी रक्षा करो बे। क्यों, आज रक्षाबंधन है क्या? मैं गिर रहा हूँ। अरे नजर से गिर रहा है या छत से? अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा मंगल ग्रह पर शुक्रवार को जा सकते हैं क्या?